हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस ट्यूटोरियल में हम कवर करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अगर हम जनरली वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं। वेरिएबल्स को हम डिफाइन करते हैं लाइक अ नेम ऑफ अ स्टोरेज लोकेशन, या फिर हम बोलेंगे ऐसे कंटेनर जो कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। ठीक है, वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। अब जनरली जावास्क्रिप्ट में बात करें तो, या फिर नॉर्मल कॉन्सेप्ट में भी वेरिएबल्स को हम दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। एक होते हैं आपके लोकल वेरिएबल्स और दूसरे होते हैं आपके ग्लोबल वेरिएबल्स। तो जनरली जब हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं, हम जब अपना कोड लिखते हैं फंक्शंस की फॉर्म में, तो जो वेरिएबल आपके विद इन फंक्शन एक्सेसिबल होते हैं या फिर जिस फंक्शन के लिए आप डिफाइन कर रहे हो उसी के लिए वो काम करते हैं, ठीक है, ऐसे वेरिएबल्स होते हैं हमारे लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, यानी कि वो वेरिएबल्स जो सिर्फ इनसाइड द ब्लॉक या फिर उसी स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल हो, वो आपके लोकल वेरिएबल्स होते हैं। और अगर हम ग्लोबल वेरिएबल्स की बात करें तो ग्लोबल वेरिएबल्स लोकल का बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि उन जो भी आपके वेरिएबल्स डिफाइंड है, यानी कि हम अपने वेरिएबल्स को आउटसाइड द फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और उसको मल्टीपल फंक्शंस में या विद इन फंक्शंस उसको यूज किया जा सकता है। तो यही एक मेजर डिफरेंस होता है हमारे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में। लोकल में इनसाइड द फंक्शन या इनसाइड द ब्लॉक या स्कोप हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं और वो वहीं एक्सेसिबल होता है, और ग्लोबल वेरिएबल आपका आउटसाइड डिफाइन होता है। ठीक है, चलिए तो अभी हम आगे वीडियो में हम देखने वाले हैं नेमिंग कन्वेंशंस, किस तरह से वेरिएबल्स का नेम आप डिफाइन कर सकते हो, और कोड के हेल्प से हम देखेंगे कि लोकल या ग्लोबल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है और कैसे काम करता है। इसका जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आएगा हम उसमें वेर, लेट और कॉन्स्ट का भी डिफरेंस देखने वाले हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जनरली अब हम आजकल लेट और कॉन्स्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड और चलते हैं अपने कोड की तरफ। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल का नेम हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जो आपका नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जैसे ये आप हैंड रिटन नोट्स में यहाँ पे कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, ये आपको विजुअल होंगे। ठीक है, और इसके बाद हम कोड में देखेंगे कि क्या एरर आती है या क्या कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो नेमिंग कन्वेंशन में देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। ठीक है, वेरिएबल का नेम आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, एक लेटर से, या फिर अंडरस्कोर के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपके डॉलर साइन के साथ भी उसको स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इन तीन के अलावा आप किसी और सिंबल से वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है आपका, ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, किसी नंबर के साथ हम वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स, वेरिएबल के नेम में या तो सिर्फ आपके अल्फाबेट्स होंगे, ठीक है, वेदर इट इज इन अपर केस या लोअर केस, या फिर आपके नंबर्स होंगे, न्यूमेरल्स होंगे, या फिर अंडरस्कोर्स, इसके अलावा उसके नेम में कोई थर्ड सिंबल नहीं होता है। तीसरा, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ, कि इट कैन नॉट कंटेन स्पेसेस, जो वेरिएबल का नेम होता है उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर इट कैन नॉट बी अ जावास्क्रिप्ट कीवर्ड और अ जावास्क्रिप्ट रिजर्व वर्ड, जो कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, प्री बिल्ट होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट में, तो उन रिजर्व वर्ड को आप कभी भी वेरिएबल के नेम की तरह यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एक प्री डिफाइंड मीनिंग सेट होता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा कि ये करेक्ट सिंटेक्स है। ठीक है, जैसे हमने वेरिएबल डिफाइन करा, ठीक है, x इक्वल टू 10, या फिर आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि अंडरस्कोर से उसको स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कभी भी नंबर से वेरिएबल का नाम हम डिफाइन नहीं करते हैं। सिमिलरली किसी अदर सिंबल से, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर के अलावा भी किसी से नहीं डिफाइन करते हैं। और आजकल हम जनरली कोडिंग में वेरिएबल का वेर का यूज, वेर कीवर्ड का यूज अवॉइड करते हैं। ठीक है, जब से हमारे पास क्या आया, ES6 का इंट्रोडक्शन हुआ 2015 में, तो ES6 में हम लेट एंड कॉन्स्ट का यूज करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे क्या डिफरेंस होता है, क्या एडवांटेजेस होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो अभी मैंने डिफाइन करके बताया आपको लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, वो हम कोड की हेल्प से देख लेते हैं। अब इसमें हम देखेंगे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हम कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर गए, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर अगर मैं लोकल वेरिएबल की बात करूं तो देखो, लोकल वेरिएबल हम कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया मैसेज नेम से, ठीक है, मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिया, और इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन करा। ठीक है, मैंने ये वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करा, तो ये क्या हुआ हमारा,
है ना, दिस इज अ लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे लोकल वेरिएबल है, यानी कि हम इसको सिर्फ इनसाइड द ब्लॉक या इनसाइड द फंक्शन ही एक्सेसिबल कर सकते हैं, ठीक है। और ये डिक्लेयर यहीं होंगे, इसके अलावा इसको हम कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है आपके लोकल वेरिएबल का, जो आपके विद इन फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं। अगर हम ग्लोबल वेरिएबल की बात करें, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोज मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करा इस फंक्शन के बाहर, इस फंक्शन से मेरा कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो मैंने सपोज वेयर इंफॉर्मेशन करके मैंने सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल प्रोवाइड करा, ठीक है, एक वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिया आउटसाइड द जावा स्क्रिप्ट, वो आउटसाइड द फंक्शन, ठीक है। अब मैंने एक न्यू फंक्शन क्रिएट करा यहाँ पे, ठीक है, सपोज मैंने एक न्यू फंक्शन क्रिएट करा और उस फंक्शन का मैंने नाम डिफाइन कर दिया दिस वन ए, ठीक है। इस फंक्शन का नाम मैंने क्या डिफाइन करा ए, और इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, मैं डिस्प्ले कराने वाला हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने फंक्शन डिफाइन करा INF के नेम से, है ना। तो एक फंक्शन मैंने ये बनाया, और सपोज एक फंक्शन मैंने सिमिलरली और बनाया मैंने यहाँ पे एक फंक्शन और बनाया जिसका नेम क्या रखा मैंने बी। तो ये मैंने दो फंक्शन क्रिएट करे, और इन दो फंक्शन के अंदर हम जो मेरा ये ग्लोबल वेरिएबल है हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट कराएंगे, ठीक है। साथ में अब हम कैसे हम ये फंक्शंस को कॉल कैसे करते हैं जावा स्क्रिप्ट में, तो हमने दो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करे हैं, ठीक है। तो उन दोनों फंक्शंस को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो आप देखें तो इस सिनारियो में क्या हुआ, इस वाले सिनारियो में मैंने वेरिएबल को इनसाइड द ब्लॉक डिफाइन करा, ठीक है। तो इनसाइड द ब्लॉक डिफाइन करने का मतलब ये सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होगा, ठीक है। और ये क्या है, यहां मैंने दो फंक्शंस और डिफाइन करे, फंक्शन ए और फंक्शन बी, ठीक है, जिसमें हम क्या डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, जो हमारा वेरिएबल हमने आउटसाइड द फंक्शन डिफाइन किया हुआ INF, ठीक है। चलिए, तो अगर हम और ये इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारा ये मेथड है कॉलिंग जावा स्क्रिप्ट फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से अब इसका हम आउटपुट भी चेक करेंगे, तो देखिए आउटपुट क्या आएगा, रिफ्रेश मैंने कराया तो यहाँ पे 200 मिल गया, ठीक है। अब इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, या तो आप ln का यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln यूज करोगे तो उससे क्या होगा, एक स्पेस आपको मिल जाता है वहां पे, ठीक है। तो आप आउटपुट में देख पाओगे कि स्पेस क्रिएट होकर आपको मिल गया। जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है देखने का वो क्या है, कि किस तरीके से हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स काम करते हैं। तो अब यहाँ आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से ये यहाँ पे आपके ग्लोबल वेरिएबल्स काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अलग से इसको पास कराऊंगा तो ये वैल्यू पास नहीं होगी। तो अब ये सिंपल कॉन्सेप्ट था वेरिएबल का, लोकल और ग्लोबल। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपके बेर, लेट और कॉन्स्ट का डिफरेंस। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।